बन जाए तो क्या करना है। तो जो बोतल के अंदर अगर थोड़ी सी वायु भी रह जाए और उससे फॉस्जिन बनता है तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, फॉस्जिन को अविषैले, फॉस्जिन को अविषैले पदार्थ में बदलने के लिए बोतल में 1% एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है, वो क्या करेगा, वो इस फॉस्जिन को डाईएथिल कार्बोनेट में बदल देता है। किस में बदल देता है, डाईएथिल कार्बोनेट। देखो कैसे, जैसे ये में लिखा C डबल बॉन्ड O, ये Cl और ये Cl। अब अपन क्या मिलाएंगे, एल्कोहल, क्या मिलाएंगे, एल्कोहल। और एल्कोहल का मतलब क्या होता है, यही तो होता है C2H5OH, C2H5OH। तो ये लो C2H5OH इस प्रकार से। तो जैसे ही अपन मिलाते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाता है, HCl। क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है। ये लो -2 HCl, पीछे क्या रह गया, C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये बंद बना लिया, और ये C2H5। तो ये क्या बन गया, डाईएथिल, 2 एथिल समूह आ गए, 1 और 1 2, और ये क्या हो गया, कार्बोनेट। डाईएथिल कार्बोनेट में बदल जाता है, जो कि अविषैले होता है। डाईएथिल कार्बोनेट में बदल जाता है, और ये अविषैला होता है। कैसा होता है, अविषैला होता है, ये अविषैला। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म का अपचयन। क्या पढ़ते हैं, क्लोरोफॉर्म का अपचयन। तो देखना, सेकंड जो इसका अपन रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपचयन। अपचयन ये में लिखा क्लोरोफॉर्म CHCl3 FeH2O और FeHCl अपचयन करवा रहे हैं। यहाँ पर तो मैंने क्या लिया, 2H, और यहाँ पर देखो क्या ले लिया मैंने, 6H। क्या ले लिए, 6H ले लिए। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पर तो बनेगा CH2 और Cl2, एक Cl बाहर चला जाएगा और ये बाहर चला गया, एक Cl, HCl हो गया। यहाँ पर क्या होगा, तीनों Cl बाहर चले जाएंगे तो 3H जुड़ जाएंगे, तो क्या हो गया, CH4 और प्लस बाहर क्या निकल गया, 3 HCl। तो यदि इस क्लोरोफॉर्म का पूर्ण अपचयन करते हैं तब तो बनता आपका मेथेन। क्या बनता है, मेथेन बनता है। और अगर मान लो इसका आंशिक अपचयन करते हैं तो बनता है डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन। इन दोनों में से जो अभी बोर्ड पर है ये वाली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको सीधा पता चल रहा है कि अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो जाए या ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि यदि क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ा जाए तो क्या होगा, तो आप कह सकते हो क्लोरोफॉर्म और प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा, फॉस्जिन, जो कि ऐसी गैस है विषैली। फिर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इस फॉस्जिन में नहीं बदले ये कौन, क्लोरोफॉर्म, इसको रोकने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो आप कह सकते हो कि रंगीन बोतल में मुंह तक भरना। मुंह तक क्यों बेटा, ताकि उसमें वायु ना रहे, मुंह तक भरकर अंधेरे में रखना चाहिए। और फिर भी अगर थोड़ी सी वायु रह जाए तो उस बोतल में क्या मिला दो, 1% क्या मिला दो, एल्कोहल मिला दो। 1% एल्कोहल मिलाया जाता है, जो इसको किस में बदल देता है, डाईएथिल कार्बोनेट में।
फिर इस क्लोरोफॉर्म का यदि अपचयन करवाया जाए, आंशिक अपचयन, तब तो बनता है डाइक्लोरोमेथेन, और पूर्ण अपचयन करवाया जाता है तो बनता है आपका मेथेन। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर में, और 3 नंबर आता है जल अपघटन। तीन नंबर जो गुण पढ़ रहे हैं अपन क्लोरोफॉर्म का, वो है जल अपघटन। जल अपघटन। जल अपघटन 3 नंबर बहुत आसान है। ये मैं लिखा CHCl3, क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म हो गया। ये तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म। इसका मुझे करवाना है जल अपघटन। क्या करवाना है? जल अपघटन। तो ये मैं लिखा KOH, KOH, और कैसा बेटा? एक्वस, जलीय KOH। अब जैसे जलीय KOH आ गया, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर Cl3 कितने हैं? 3, तो OH भी कितने जोड़ दो? 3। तो ये मैंने सीधा सीधा लिख दिया। आपको समझाने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब मैं कि ये तो हो गया C, और ये इससे जुड़ा हुआ था क्या? आपका H। तो ये 1 Cl, 2 Cl और 3 Cl थे, तो वो तो तीनों बाहर निकल गए, और उसके स्थान पर क्या आ गया? OH, OH और OH। अब ये जो स्पीशीज बनी, ये कैसे होगी बेटा? अस्थायी होगी। कैसी होगी? अस्थायी, अस्थायी होगी। ये लो अस्थायी। अब ये अस्थायी क्यों है? क्योंकि एक ही कार्बन पर क्या आ गए? 3 OH समूह आ गए, तो अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा? यहाँ से बाहर निकलेगा आपका जल। क्या बाहर निकलेगा? ये जल बाहर निकल गया। तो जैसे ही जल बाहर निकला H2O, तो पीछे अपने आप ही क्या रह गया? देखो, ये आ गया आपका H, ये आ गया C, और ये एक सिंगल ऑक्सीजन, तो ये हो गया डबल बॉन्ड O, और ये आपका आ गया OH। तो इनकी क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन कराओगे तो क्या बनेगा? फॉर्मिक अम्ल। क्या बनेगा? फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा। फॉर्मिक अम्ल, ये लो फॉर्मिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल। अब 4 नंबर जो गुण लेते हैं, वो लेते हैं एसीटोन से क्रिया। किससे क्रिया? एसीटोन, एसीटोन से क्रिया। एसीटोन से क्रिया अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता देता हूं मैं आपको। देखो, ये मैं लिखा C, ये मैं लिखा H, या इसको ऐसे लिख दूं आपको समझाने के लिए। ये मैं लिखा H, और ये मैं लिख दिया Cl3। क्या लिख दिया? Cl3। अब एसीटोन के लिए देखना, ये मैं लिखा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये मैं लिखा CH3, और ये मैं लिखा CH3। बताओ ये क्या है? एसीटोन है। तो यहाँ से ये बंध टूटेगा, जैसे बंध टूटेगा तो देखो क्या हो गया? यही तो हुआ, CH3, CH3, और ये मैंने लिया C, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड O। एक संयुक्ता इसकी दूरी हो गई, और एक संयुक्ता इसकी दूरी। इसकी संयुक्ता पूरी करने के लिए यहाँ से क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। क्या आ जाएगा? H, और जो पीछे पूरा बच गया वो आ जाएगा यहाँ पर। इसको बोलते हैं क्लोरेटोन। क्या बोलते हैं? क्लोरेटोन, क्लोरेटोन। ये लो क्लोरेटोन। ये क्लोरेटोन बहुत ही काम की चीज़ है। काम की क्या है? इस क्लोरेटोन को ही बोलते हैं निंद्राकारी औषधि। क्या बोलते हैं? निंद्राकारी, निंद्राकारी। और ये कीटनाशी भी है, निंद्राकारी, निंद्राकारी औषधि है ये, निंद्राकारी औषधि। तो जब एसीटोन से क्रिया कराओगे क्लोरोफॉर्म की, तो क्या बन जाएगा? क्लोरेटोन। क्या बन जाएगा? क्लोरेटोन बन जाएगा। अब नेक्स्ट अपन अभिक्रिया लेंगे, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर 5 नंबर पढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको। 5 नंबर, पाँच नंबर जो आपकी अभिक्रिया आती है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको किससे क्रिया करवाना है? नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवाना, नाइट्रिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया किसकी? क्लोरोफॉर्म की। तो देखो, ये आपका आ गया
CCl3 और ये मैं लिख दिया H, समझाने के लिए आपको, CCl3 और H। तो ये क्लोरोफॉर्म हो गया आपको, और इसकी क्रिया करवानी मुझे नाइट्रिक अम्ल से, तो आपको समझाने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ OH और ये मैं लिख दिया NO2। क्या लिख दिया? NO2। यानी कि ये इस प्रकार से है, एक ही चीज़ है। ये क्या हो गया आपका, इस HNO2 को खोल दिया मैंने, HNO2 बराबर ये लिख सकता हूँ मैं कि OH HNO3 है, सॉरी HNO3, और ये मैं लिख दिया NO2। तो ये नाइट्रिक अम्ल तो हुआ, केवल आपको समझाने के लिए मैंने खोला। तो यहाँ से क्या निकल गया? जल। तो ये क्या हो गया देखो, NO2 और CCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन हो गया। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभिक्रिया? इस क्लोरोपिक्रीन को ही बोलते हैं अर्सु गैस। अर्सु शुद्ध, वैसे आप आंसू बोलते हो, अर्सु होता है अर्सु गैस। टीयर गैस बोल दो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टीयर गैस। टीयर गैस युद्ध में काम आती है, इसलिए इसको युद्ध गैस भी बोल सकते हैं। 6 नंबर जो अभिक्रिया है वो आपकी है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण, अगर क्लोरीनीकरण करोगे क्लोरोफॉर्म का तो ये CH, Cl3, क्लोरीनीकरण करूंगा Cl2 से, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये क्या बन गया? CCl4 और प्लस बार क्या निकल गया? HCl। तो ये जो बना क्या बन गया? कार्बन टेट्रा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये 6 अभिक्रियाएं होगी। 7वीं अभिक्रिया एक और देख लो, उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया अलग से पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट। 7 नंबर अभिक्रिया पढ़ते हैं अपन एल्किन से क्रिया। किससे क्रिया? एल्किन से क्रिया। एल्किन से क्रिया, तो एल्किन यहाँ पर मैंने ली CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपकी एल्किन हो गई, और इसकी क्रिया मुझे करवानी है क्लोरोफॉर्म से। किससे करवानी है? क्लोरोफॉर्म से। तो CH, Cl3, और ये क्रिया अपने को करवानी है AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर जो नियम लगेगा वो कौन सा लगेगा? एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूटा, जैसे डबल बॉन्ड टूटा तो देखो CH3, CH2, CH और CH2। अब ये क्लोरोफॉर्म को आपको समझाने के लिए ऐसे बता सकता हूँ। तो ये तो हो गया H और ये हो गया CCl3। तो ये H कहाँ आ गया? इसके पास में। तो क्यों? एंटी मार्कोनिकोव रूल, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसके पास क्या जुड़ेगा? ऋणात्मक भाग। तो ये तो हो गया प्लस, और ये क्या हो गया? ऋणात्मक भाग। तो सीधा सीधा यहाँ तो आ गया H जुड़ गया, तो ये हो गया CH2 और ये पूरा जुड़ गया यहाँ पर CCl3। अब इसका नाम करोगे तो क्या हो जाएगा? यहीं से करना पड़ेगा अपने को। तो 1 1 1 1 1 1। तो ये क्या हो गया? 1 1 1 ट्राइक्लोरोपेंटेन, ट्राइक्लोरोपेंटेन। ये तीनों का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन पढ़ते हैं इसका परीक्षण, आइसोसाइनाइड परीक्षण, यानी कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी से इसका। ले लिया होगा इसका। चलो अब इसको साफ करता हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो, आइसोसाइनाइड परीक्षण कह सकते हो या कार्बिल एमीन अभिक्रिया कह सकते हो। आठ नंबर जो अभिक्रिया आती है आपकी क्लोरोफॉर्म की, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आती है 8 नंबर। इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण या टेस्ट।
आइसोसाइनाइड परीक्षण वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुकी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है, इस क्लोरोफॉर्म की क्रिया करवाते हैं प्राथमिक एमीन से। किससे करवाते हैं? प्राथमिक एमीन से। और किसकी क्रिया करवाएंगे? क्लोरोफॉर्म की, CHCl3। और किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? KOH की उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में। तो यहाँ पर जो बनता है वो क्या बनता है? RN और ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये आपका क्या बन गया? एल्किल आइसोसाइनाइड। ये आपका क्या था? 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। इसको आप जानते हो क्या? ये क्लोरोफॉर्म, क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म। तो ये यहाँ पर क्या बन गया? एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब ये होता है किसका? इसकी मैकेनिज्म समझना, मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है ये, इसको हल्के में मत लेना, बहुत अच्छी अभिक्रिया है ये। तो ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखा KOH, KOH, इसको तोड़ा आयनों में तो क्या बन गया? K+ और OH माइनस, K+ और OH माइनस। अब जैसे ही ये आपका आ गया, ये अपना CHCl3, CHCl3, इसके ऊपर अटैक किसका करूँगा मैं? OH माइनस का। तो OH माइनस का अटैक करूँगा तो ये किसके ऊपर जुड़ेगा? हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा और क्या निकल जाएगा? जल। जल बाहर निकल गया तो पीछे अपने आप क्या रह गया? यहाँ से हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लिए? कार्बन ने। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए ऊपर क्या आ गया? माइनस। तो ये क्या बन गया? CCl3, CCl3। तो ये रेनाइन बन गया, कार्बन ट्राइक्लोराइड, कार्बन ट्राइक्लोराइड और रेनाइन बन गया। अब ये अनस्टेबल होता है तो ये CCl3 और ये यहाँ पर, और ये क्या आ गया? माइनस। तो यहाँ से वापस क्या निकल जाएगा? एक Cl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एक Cl बाहर निकल जाएगा, एक Cl माइनस साइन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो पीछे क्या रहेगा? CCl2। तो इसका जो नाम है, क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आप भूल नहीं सकते हो ये। तो क्या है ये? डाइक्लोरो कार्बिन, डाइक्लोरो कार्बिन मुक्त मूलक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनी है, अभिक्रिया की मेन चीज़ है ये, इंटरमीडिएट। अब देखो, ये जो होता है इसके पास में जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने? 6 ही है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आगे देखना नेक्स्ट। अब ये जो डाइक्लोरो कार्बिन मुक्त मूलक बना, ये किससे क्रिया करेगा? ये करेगा इससे R, ये में लिख दिया N और ये में लिख दिया H2, RNH2 प्लस क्रिया किससे करवाई? इससे। तो ये Cl, तो C और ये आपका आ गया Cl और ये Cl। ये इसके पास में एक वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा है और ये इसमें आपका क्या आ गया? लोन पेयर। तो देखो 2, 4 और 6, तो 2 कम पड़े हैं अष्टक के लिए। और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? आपका लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर। तो ये अपना लोन पेयर किसको देगा? इसको दे देगा। और यहाँ से ये जो HCl है, अगर आपको समझाना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ से ये दोनों H जो है किससे क्रिया कर लेंगे? HCl से। तो सीधा सीधा आपके पास क्या बन गया कि R, ये इसके साथ बंध बना लेगा N, RN है ये, और ये अपना लोन पेयर देके कार्बन के साथ क्या बना लेगा? बंध। तो कार्बन के साथ बंध बनाएगा ये C, और जैसे टूटा तो 1, 2, 3, ये बन गया आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बन गया ये। और प्लस आपका बाहर क्या निकल जाएगा? 2 HCl, इस प्रकार से। अब इसके एग्जाम्पल करवाना चाहूँ तो देखो अपन ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने लिया मेथिल एमीन, मेथिल CH3NH2। अब इसकी क्रिया मैं किससे करूँगा? क्लोरोफॉर्म से। और प्लस बार क्या ये ले लिया मैंने KOH, क्या ले लिया? KOH। तो यहाँ से जो ये रिएक्शन होगी क्या होगी? CH3 और ये बन जाएगा NC, इनकी मेथिल आइसोसाइनाइड प्लस बार क्या निकल जाएगा? KCl और प्लस बार क्या निकल जाएगा? H2। क्या बाहर निकल जाएगा? H2। संतुलित करना चाहो 3, 9 संतुलित है। इसी प्रकार से अगर आपसे यहाँ ले लोगे C6H5 और
और ये ले लिया NH2, क्या ले लिया NH2। अब यहाँ से क्या बन जाएगा आपका CHCl3 और ये आपने ले लिए KOH, क्या ले लिया KOH, सेम टू सेम, बस जो मैथिल समूह वहाँ क्या आ जाएगा C6H5 और ये हो गया इनकी फेनिल आइसोसाइनाइड प्लस क्या हो जाएगा KCl और प्लस क्या हो जाएगा जल, क्या हो जाएगा जल। तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड परीक्षण। वापस देख लो, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो जब प्राथमिक, इसकी भाषा में कैसे लिखोगे कि जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। और ये एल्किल आइसोसाइनाइड जो होती है इसकी जो गंध होती है वो कैसी होती है? वो गंध होती है अरुचिकर गंध, अरुचिकर गंध होती है इसकी, इसलिए इसको बोलते हैं परीक्षण में काम आती है सूंघने से। अब इसकी मैकेनिज्म क्या कर सकते हैं कि जो KOH है आयनों में टूटा K+OH-, तो ये नाभिक में अटैक करता है, क्या बाहर निकाल देता है? जल। तो इससे क्या बन गया? ये बन गया आपका रेडाइन। और इसी प्रकार से फिर ये अनस्टेबल होता है तो इसमें से एक क्लोराइड आयन चला गया तो पीछे क्या रह गया? डाइक्लोरोकार्बिन मुक्त मूलक, डाइक्लोरोकार्बिन मुक्त मूलक। और ये यहाँ पर क्या बना? अच्छा, फिर ये डाइक्लोरोकार्बिन मुक्त मूलक किससे क्रिया करता है? आपका प्राथमिक एमीन से। क्यों? देखो, ये डाइक्लोरोकार्बिन में क्या होता है? अष्टक अपूर्ण रहता है, तो एक कक्षक या ऑर्बिटल जो होता है वो आपका क्या होता है? वेकेंट है, तो यहाँ से लॉन्ग पेयर लेगा और क्या बना लेगा? बंद। तो इस प्रकार से बन गया आइसोसाइनाइड। क्या बन गया? आइसोसाइनाइड। इसका मतलब स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर रिएक्शन जो है इसकी क्लोरोफॉर्म की, वो कौन सी? देखो, नेक्स्ट रिएक्शन जो है 9 नंबर वो है राइमर टीमान। राइमर टीमान 9 नंबर, राइमर टीमान अभिक्रिया, इनकी फिनोल से क्रिया करवाएंगे। ये मैंने लिख लिया फिनोल, और इसकी क्रिया मुझे करवानी है क्लोरोफॉर्म से CHCl3। किसकी उपस्थिति में करवानी है? KOH की उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में। जैसे KOH की उपस्थिति में क्रिया कराऊंगा तो ये आपका क्या बन जाएगा? OH, और यहाँ पर आपका आ जाएगा CHO। क्या आ जाएगा? CHO, याद रखना इसको। और इसकी नाम क्या हो गया? सैलिसिल्डिहाइड, सैल्डिहाइड। तो राइमर टीमान में आप क्या लिखोगे कि जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है? सैलिसिल्डिहाइड बनता है। तो ये एक अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन राइमर टीमान। क्या है ये? राइमर टीमान। तो इसी के साथ आपके क्लोरोफॉर्म के जो रासायनिक गुण हैं वो पूरे होते हैं, और उसके बाद अपन बढ़ते हैं आयोडोफॉर्म की ओर। तो आयोडोफॉर्म, जैसे अपन ने क्लोरोफॉर्म पढ़ा था वैसे अपन पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म, और उसमें एक ही विधि आपके कोर्स में, और वो कौन सी विधि है बेटा? वो है आपकी सोडियम हाइपोआयोडाइट, सोडियम हाइपोआयोडाइट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म का सूत्र होता है CH3। अब आयोडोफॉर्म को जो बनाने की विधि है, वो आपके कोर्स में केवल एक ही है, बनाने की विधि, और वो है सोडियम हाइपोक्लोराइट द्वारा। जैसे ये मैंने लिया NaOH और प्लस में ले लिया I2। क्या ले लिया? I2। ये कितने अणु लेने हैं यहाँ पर मेरे को? 2। तो जैसे ये लिए तो क्या बन गया? NaOI प्लस क्या बन गया? NaI, और प्लस क्या बन गया? जल। क्या बन गया? जल। तो अब आगे वाला काम सेम टू सेम वही। ये जो बना इसको क्या बोलते हैं? सोडियम, क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोआयोडाइट,
सोडियम हाइपोआयोडाइड। अब इस सोडियम हाइपोआयोडाइड की क्रिया किससे कराएंगे? एल्कोहल से। तो CH3 CH और ये मैं लिख दिया H। इसकी क्रिया किससे कराऊंगा मैं? सोडियम हाइपोआयोडाइड से। तो जैसे ही सोडियम हाइपोआयोडाइड से क्रिया कराऊंगा तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आ गया H, प्लस बाहर निकल जाएगा NaI और प्लस बाहर निकल जाएगा जल। अब ये अपने पास में आ गया एल्डिहाइड। क्या आ गया? एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड की क्रिया फिर वापस किससे कराऊंगा मैं? इसकी क्रिया करूंगा 3 सोडियम हाइपोआयोडाइड से NaOI। तो यहाँ से ये तीनों H किससे क्रिया कर लेंगे? NaOH से। तो क्या बन गया? CI3 और डबल बॉन्ड O और H। इसको क्या बोलते हैं? आयोडल। क्या बोलते हैं? आयोडल। आयोडल प्लस बाहर क्या निकल गया? 3 NaOH। 3 NaOH। अब ये वाली चीज़ मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ऊपर कैसे? अच्छा, या यहीं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो आपका आया ये, तो देखो NaOH सार से क्रिया करवा दो इसकी, और ये ले लिया CI3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका हो गया H। तो यहाँ से क्या आ गया? आयोडोफॉर्म आ गया। तो सीधा सीधा ये हो गया CHI3 और प्लस O आपको पता ही क्या निकलेगा। तो यहाँ साफ कर देता हूँ, लिख देता हूँ। लो ये लो क्या निकल गया? HC डबल बॉन्ड O और ये आ गया Na और ये आपका बन गया आयोडोफॉर्म। क्या बन गया? आयोडोफॉर्म। अब जो आयोडोफॉर्म होता है, ये आयोडोफॉर्म ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस। ठोस होता है। इसके जो रासायनिक गुण हैं वो रासायनिक गुण लगभग पूरे के पूरे किसके समान है? क्लोरोफॉर्म के समान ही है। जैसे ये मैंने लिख दिया यहाँ पर CHI3 इस प्रकार से। अब सबसे पहली बात कि अगर मैं इसका क्या कर दूं? अपचयन। क्या कर दूं? अपचयन कर दूं। ये लो अपचयन, और वो भी कैसा? आंशिक अपचयन। तो देखो क्या बन जाएगा? CH2 और I2 डाईआयोडो मेथेन। इसी प्रकार से अगर मैं इसको क्या कर दूं? गरम कर दूं। गरम कर दूं इसको, तो ये क्या होगा? आयोडीन बैंगनी रंग देगा। गरम करके क्या रंग देगा? बैंगनी रंग। कैसा रंग देगा? बैंगनी रंग देगा। बैंगनी रंग। इसी प्रकार से अगर इसकी क्रिया मैं किससे करवा दूं? आपकी इसकी क्रिया मैं करवाता हूं आपके AgNO3 से। किससे करवाता हूं? AgNO3। AgNO3 से क्रिया करवाता हूं इसकी। तो यहाँ पर ये क्या देगा आपका? AgI का पीला अवक्षेप। AgI का पीला अवक्षेप दे देगा। पीला अवक्षेप। 3 अभिक्रियाएं होगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर इसका अपन जल अपघटन करेंगे, इसका जल अपघटन करोगे आप, जल अपघटन, तो ये भी क्या देगा? फॉर्मिक अम्ल देगा। फॉर्मिक अम्ल HCOOH। HCOH किसके उपस्थिति में? जल अपघटन करने पर, KOH से क्रिया करवाने पर। ये सेम टू सेम उसी प्रकार से। और अगर इसको भी आप किसके साथ गर्म करोगे? Ag के साथ। किसके साथ? सिल्वर धातु के साथ। तो ये भी क्या देगा? एसिटिलीन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये आपका क्या आ गया? एसिटिलीन आ गया। क्या आ गया? एसिटिलीन आ गया। तो नेक्स्ट अपने इसी में सेम टू सेम क्लोरोफॉर्म की तरह अगर इसकी क्रिया भी किससे कराओगे आप? प्राथमिक एमिन से एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, तो ये भी कौन सा परीक्षण देगा? आइसोसाइनाइड परीक्षण देगा। और ये क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। तो अब अगर मैं बात करूं इसके उपयोग की, किसके? आयोडोफॉर्म के उपयोग की, तो ये क्या होता है? पुतिरोधी होता है। क्या होता है? पुतिरोधी। पुतिरोधी और रोगाणुनाशक। पुतिरोधी और रोगाणुनाशक होता है। रोगाणुनाशक। रोगाणुनाशक। रोगाणुनाशक होता है। क्लोरोफॉर्म के उपयोग की बात करूं, क्लोरोफॉर्म के उपयोग, तो पहले इसका उपयोग किया था, आजकल तो नहीं किया जाता क्योंकि इसका इफेक्ट लीवर के ऊपर पड़ता है। नंबर 1 तो ये क्या होता है? निश्चेतक के रूप में उपयोग होता है। किसके रूप में? निश्चेतक। निश्चेतक के रूप में, कि इसको सुंघा करके बेहोश किया जाता है व्यक्ति को। 2 नंबर औषधियों के निर्माण में
जैसे अभी आपको मैंने बताया था औषधियों के निर्माण में कैसे, क्लोरीटोन वगैरह। नंबर 3, इसका उपयोग किया था विलायक के रूप में। किसके रूप में? विलायक के रूप में इसका उपयोग किया है क्लोरोफॉर्म का, विलायक के रूप में। ये भी कैसा है? रोगाणुनाशक होता है, रोगाणुनाशक होता है ये भी, रोगाणुनाशक। इससे कीटनाशी भी बनाए जा सकते हैं, कीटनाशी भी बनाए जा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब एक इसमें अपना बच गया, वो बच गया है क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। क्लोरोफॉर्म शुद्धता का परीक्षण, क्लोरोफॉर्म शुद्धता का परीक्षण। तो यहाँ पर क्या होता है कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म कभी भी श्वेत अवक्षेप नहीं देता AgNO3 से क्रिया करके। क्यों? क्योंकि शुद्ध क्लोरोफॉर्म में HCl गैस नहीं बनती है। तो यहाँ पर जैसे लिख दो, क्लोरोफॉर्म शुद्ध क्लोरोफॉर्म लिखो, शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 से क्रिया करके AgCl का श्वेत अवक्षेप नहीं देता है, क्योंकि शुद्ध क्लोरोफॉर्म में HCl गैस नहीं पाई जाती है, जबकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म AgCl का श्वेत अवक्षेप देता है। AgNO3 इसकी क्रिया किससे करवानी? HCl से। जैसे HCl से क्रिया कराओगे क्या बन गया? AgCl का श्वेत अवक्षेप और प्लस क्या बन गया? HNO3। तो ये आपका आ गया श्वेत अवक्षेप। वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका सूत्र क्या होता है आप जानती हो? CCl4। ये टॉपिक अपने को पढ़ना है। इसकी सभी बातें एक साथ कर लेंगे अपन। बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। सबसे पहले अगर मैं इसको बनाने की बात करूं
मेथड, तो मेथड क्या हो जाएगा इसमें, सबसे पहला जो मेथड होगा नंबर 1, क्लोरोफॉर्म द्वारा, क्लोरोफॉर्म से इसको बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म द्वारा। सिंपल है, देखो एकदम, ये मैंने लिखा CHCl3 और इसकी क्रिया मैंने किससे करवाई, क्लोरीन से करवाई प्रकाश की उपस्थिति में, तो मुक्त मूलक हैलोजनीकरण। तो ये क्या बन जाएगा CCl4 और प्लस बाहर के निकल जाएगा HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। सेकेंड विधि जो है वो आपको याद रखनी, थोड़ी सी इसमें दिक्कत आएगी आपके, थोड़ा हटके है, और वो क्या है, कार्बन डाई सल्फाइड द्वारा, कार्बन डाइसल्फाइड द्वारा। कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र क्या होता है, CH2, इसकी क्रिया करवानी है क्लोरीन से, और क्लोरीन के अणु कितने लोगे आप, 3, तो यहाँ बन जाएगा CCl4 और प्लस बनेगा आपका H2Cl2। अब ये H2Cl2 वापस किससे क्रिया करेगा, CH2Cl2 से, और ये आपका आ गया H2Cl2, इसको बोलते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड। कितने अणु लेना है, 2, तो यहाँ फिर क्या बन जाएगा CCl4 प्लस बन जाएगा 6S। अब इसके भौतिक गुण की बात करूँ, किसके भौतिक गुण, कार्बन टेट्राक्लोराइड के भौतिक गुण सिंपल है एकदम। तो देखो कौन कौन से भौतिक गुण है। सबसे पहली बात, ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन। दूसरी बात, इसकी जो गंध होती है वो कैसी होती है, मीठी गंध होती है। तीसरी बात, ये जो होता है कैसा होता है, वाष्पशील दारू होता है, वाष्पशील द्रव। चौथी बात, ये कैसा होता है, अज्वलनशील होता है, अज्वलनशील। और पांचवी बात जो इसकी है, ये जल में तो होता है अविलेय, जल में कैसा होता है, अविलेय होता है, जबकि कार्बनिक विलायकों में कैसा होता है, कार्बनिक विलायकों में ये होता है विलेय। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण सिंपल सा एक टॉपिक है, बस 5 मिनट का पूरा ही, अगर ढंग से पढ़ लो तो ये यहाँ पर मैंने लिखा CCl4, फ्लोर चार्ट के रूप में समझाऊंगा इसको, सिंपल है इसलिए। सबसे पहले अपन इसका करते हैं अपचयन। तो अपचयन किसके, अपचयन करते हैं इसका। अपचयन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये मैंने लिखा 2H, क्या लिखा 2H। अब चाहे कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया Fe और H2, Fe और H2, तो बताओ क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और प्लस बाहर के निकल जाएगा HCl, तो ये बन गया क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। फिर अगर मान लो इसकी क्रिया मैं किससे कराऊँ, 775 केल्विन पर भाप जल अपघटन या जल अपघटन करवाता हूँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा COCl2 और प्लस क्या बन जाएगा 2HCl। फिर अगर मैं इसका केवल क्या करवाऊँ, जल अपघटन कराऊँ, मतलब केवल से क्रिया कराऊँ, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, एक तो बनेगा KCl, एक बनेगा CO2 और प्लस क्या बन जाएगा आपका H2O। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसकी क्रिया करवाते हैं अपन राइमर-टीमान। राइमर-टीमान का मतलब क्या हो गया, RNH2 लेना है और किसकी उपस्थिति में क्रिया कराना है, KOH की उपस्थिति में। जैसे KOH की उपस्थिति में क्रिया कराओगे तो बताओ क्या बन जाएगा, यहाँ सैलिसिलिक अम्ल। क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल। ये OH और ये यहाँ पर क्या आ गया COOH, तो ये जो चीज़ बनी इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल बन गया, ये लो सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट अच्छा, इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, राइमर-टीमान। क्या नाम हो गया, राइमर-टीमान। अगर इसकी क्रिया HbCl5
और HF की उपस्थिति में करवा दूँ, किसकी उपस्थिति में, HF की, तो क्या बनता है, फ्रियोन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CCl2 और F2, तो ये क्या बन गया, फ्रियोन, फ्रियोन बन गया। तो इससे फ्रियोन भी बना सकते हैं। एक अभिक्रिया और होती है इसकी, और वो क्या होती है कि शुष्क AlCl3, कैसा बेटा, शुष्क होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, शुष्क। इसकी क्रिया अपन किससे करवाएं, डाइक्लोरोएथीन से, किससे, डाइक्लोरोएथीन, 1,2 डाइक्लोरोएथीन। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 2 और 3, इसके पास में क्या है आपका, Cl है, Cl और Cl, यहाँ पर क्या जाएगा H, और ये क्या आ गया Cl, और ये यहाँ पर इसके पास एक Cl तो पहले से था, और ये आपका आ गया H, और ये इसके पास क्या आ गया, Cl आ गया। तो देखो Cl टोटल कितने, 2 और 4 6, 3 3 4 5 और 1 6, तो ये क्या हो गया 1 1 1, फिर क्या हो गया 2 3 3, हेक्सा, 1 1 1 2 3 3, हेक्सा प्रोपेन, हेक्सा प्रोपेन। अच्छा, ये इसके हो गए रासायनिक गुण। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका जो व्यापारिक नाम होता है, व्यापारिक नाम वो क्या होता है, पायरिन। क्या होता है बेटा, पायरिन होता है, इसका व्यापारिक नाम होता है पायरिन। कैसा नाम है, व्यापारिक नाम है, व्यापारिक नाम जो है इसका वो है पायरिन। और ये क्या व्यापारिक, और ये काम आता है आग बुझाने में मुख्य रूप से। तो इसके उपयोग भी लिख सकते हो आप, उपयोग कैसे लिख सकते हो आप इसके उपयोग, उपयोग हो गए इसके आग बुझाने में, आग बुझाने में, क्योंकि ये अज्वलनशील है। कैसा है, अज्वलनशील, इसलिए इसका काम आता है आग बुझाने में। इसका उपयोग किया है विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। इसका उपयोग किया है आपका टैपफ्रम व हुकवर्म के इलाज में, टैपफ्रम और हुकवर्म। और भी इसके उपयोग मिल जाएंगे आपको 1 2, लेकिन इतना ही बहुत है, मेन है आग बुझाना। तो वापस देख लो एक बार, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4, इसका व्यापारिक नाम क्या है, पायरिन। फिर क्लोरोफॉर्म के द्वारा बना सकते हैं, क्लोरीन से क्रिया करवाई प्रकाश की उपस्थिति में, तो CCl4। कार्बन डाइसल्फाइड वाली मैंने पहले आपको कह दिया, याद रखना है, कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरीन से क्रिया करवाई तो बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सल्फर मोनोक्लोराइड, ये वापस क्रिया करेगा किससे, कार्बन डाइसल्फाइड से, तो बन जाएगा CCl4 प्लस सल्फर। भौतिक गुण सिंपल है, कोई खास नहीं है। रासायनिक अभिक्रियाएं इसकी याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि इससे क्या बना सकते हैं, फ्रियोन, SbCl5 की उपस्थिति में HF से क्रिया करवा के फ्रियोन बनता है। राइमेटिमान, प्राथमिक एमीन से CCl4 की क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल, जबकि क्लोरोफॉर्म से कराओगे तो सैलिसैल्डिहाइड, ये याद रखना है। इसका अपचयन करोगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। और इसी प्रकार से अगर इसको भाप जल अपघटन कराओगे तो क्या बन जाएगा, फॉस्जिन, क्या बन जाएगा, फॉस्जिन। तो ये एक सिंपल सा है, इसको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।